जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ करवा चौथ की सरगी के बारे में। जी हाँ, करवा चौथ के सरगी की परंपरा कैसे शुरू हुई है, साथ ही जानेंगे करवा चौथ की सरगी में क्या क्या होना चाहिए, अर्थात करवा चौथ की जो सरगी होती है उसकी थाली में कौन कौन सी चीजों का होना आवश्यक होता है। साथ ही जानेंगे सरगी का महत्व क्या है और ये सरगी किसके द्वारा दी जाती है। सब कुछ जानने वाले हैं आज ही इस वीडियो में, इसलिए आप साथ में बने रहिए। अभी तक आप सभी लोग जान चुके हैं कि साल 2024 में 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 7:22 पर, अर्थात आपको इस समय में चंद्र अर्घ देकर अपना व्रत करना होता है। तो चलिए जानते हैं कि करवा चौथ की सरगी की परंपरा कैसे शुरू हुई है। तो सरगी की परंपरा की शुरुआत मायके और ससुराल से ही हुई थी। माना जाता है कि जब देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सास नहीं थी, इसलिए मायके से माता मैना ने उन्हें सरगी दी थी और सरगी को सास अपनी बहू को आशीर्वाद के तौर पर देती है। तभी से सरगी की परंपरा चली आ रही है। तो चलिए अब हम जानेंगे करवा चौथ की सरगी में क्या क्या होना चाहिए, अर्थात थाली में क्या होना चाहिए, सरगी में हमें क्या क्या खाना चाहिए और इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, सुहागन महिलाओं के खास व्रतों में से एक व्रत है करवा चौथ का व्रत। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और इस व्रत को रखने से पहले सरगी खाने की परंपरा भी है। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को उनकी सास सरगी की थाली देती है, जिसमें श्रृंगार के सामान के साथ खाने की चीजें भी होती हैं। इन चीजों को खाने के बाद ही व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य निकलने से पहले सरगी ग्रहण करनी होती है। इसके बाद ही निर्जला व्रत करने की शुरुआत हो जाती है। सरगी की थाली में पारंपरिक तौर पे खाने की 5, 7, 9, 11 चीजें शामिल होती हैं। अगर आप भी पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं या पहले से भी रख रही हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपकी सरगी की थाली में किन किन चीजों का शामिल होना जरूरी है, जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखे और एनर्जी भी दे, जिससे आपको पूरा दिन वीकनेस महसूस ना हो। तो चलिए सर्वप्रथम जानते हैं कि सरगी की थाली में क्या क्या सामग्री होती है। सर्वप्रथम आपकी सास द्वारा जो सरगी की सामग्री दी जाती है थाली में, वो होना चाहिए फल, मेवा, सेब, केला, अंगूर, पपीता, सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, हलवा, मिठाई, दूध, दही, श्रृंगार का सामान, पूजा सामग्री। ये सारी चीजें एक सरगी की थाली में एक सास द्वारा बहू को दी जाती है। अब हम जान सकते हैं कि करवा चौथ की सरगी में हमें क्या खाना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप करवा चौथ के व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और अपने सासू माँ को चरण स्पर्श करें। करवा माता का ध्यान करते हुए उनसे सरगी लें। एक बात का और जरूर ध्यान रखिए कि पहली बार अगर आप करवा चौथ का व्रत करने वाले हैं, अर्थात नई विवाहित महिला हैं और पहली बार व्रत करने का सोच रही हैं, करने वाली हैं, तो आपको सास सरगी में हमेशा फल, मिठाई, कपड़े और श्रृंगार का सामान जरूर देंगी। आप इस बात को जरूर नोटिस करिए। देखिए, अब हम जान लेते हैं कि करवा चौथ की सरगी में हमें क्या खाना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप फल ले सकते हैं, जैसे कि सेब, केला, अंगूर, पपीता, सूखे मेवे जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, भीगे हुए मेवे भी आप ले सकते हैं, हलवा ले सकते हैं, मिठाई, दूध, दही, श्रृंगार का सामान ये आपको जरूर मिलेगा, तो उससे आप अलग निकाल के रख दीजिए। पूजा सामग्री में आप जरूर रखिए इस चीज़ों को। इसके बाद आप सरगी के जरिए व्रत की शुरुआत होती है, इसलिए आपको ऐसे भोजन को ग्रहण करना चाहिए जो कि सुपाच्य हो, अर्थात आपका इससे पेट खराब ना हो। माना जाता है कि इससे सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता है, व्रत अच्छे से पूरा हो जाता है। तो करवा चौथ के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 4 से 5 बजे के बीच आपको ये सरगी ग्रहण कर लेना चाहिए। सरगी खाने के बाद दिन भर प्यास न लगे, इसलिए सुबह के बाद नारियल पानी पीना चाहिए। सरगी के बाद आपको रात्रि तक चंद्रदेव को अर्घ देने तक निर्जला व्रत का पालन करना होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए, इसलिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में उठकर सरगी जरूर कर लीजिए। देखिए, कई लोगों का कहना होता है, कई लोग हमसे पूछते भी हैं कि क्या हम सरगी में पानी पी सकते हैं। तो देखिए, करवा चौथ के व्रत में दिन भर हाइड्रेट रहना चाहती हैं और आप सरगी के वक्त नारियल पानी भी ले सकती हैं। इससे शरीर में आपको इलेक्ट्रोलाइट के लेवल जो है वो बैलेंस बना रहेगा और थकान कमजोरी दूर हो जाएगी, अर्थात आपको इसमें नारियल पानी आप ले लीजिए। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आप पानी भी पी सकते हैं। इस तरीके से पूरी विधि विधान के साथ सरगी लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है और रात को चंद्रमा देखने तक आपका व्रत
निर्जल रहकर आपको पूर्ण करना होता है। तो एक बात और बता दें कि करवा चौथ का जो पर्व है वो सास बहू के रिश्ते में मिठास घोलता है, एक दूसरे के रिश्ते में मजबूती लाता है और अपने होने का एहसास भी दिलाता है। तो इस रिश्ते को पूरी हंसी खुशी के साथ निभाएं और अपने व्रत को पूर्ण करें। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना भूल कर भी नहीं जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।